बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर लाया हूँ मैं क्लास नंबर 2। तो आज मैं अपने डेटा के लिए पीएनपी सेट कर रहा था, तो सोचा मैंने कि आप दोस्तों से भी शेयर करूं। तो आज हम सीखेंगे कि ईडीएस में पीएनपी किस तरह बनाई जाती है। मैं ताल्लुक़ रखता हूं कराची से, और कराची में सबसे ज़्यादा पीएनपी का यूज़ होता है, तो हमारे लिए पीएनपीओं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बना लेता हूँ अपनी पीएनपीयाँ। और मैंने एक क्लास स्टार्ट की है जो बिगनर के लिए, जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाह रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो क्लास 1 से वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर बेसिक मतलब 0 से लेकर 100% तक मैं उसमें हर क्लास को फोकस करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास, बाकी बातें करते हैं वीडियो के दौरान। तो ये कुछ पीएनपीयाँ हैं जो मैं अपने डेटा के लिए बना रहा था। तो काफ़ी पीएनपीयाँ तो मैंने सेट कर ली थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की वो पीएनपीयाँ बनी हुई हैं। इसमें रनिंग भी हैं। ये वो एवीआई हैं जो अक्सर भाई बोलते हैं एवीआई इन होती है और उसके बाद वो पेज आ जाता है बना हुआ, उसके बाद आउट होता है तो फिर मूवी चलना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको उसकी भी क्लास दूंगा कि मूवी जब कैमरे से बनी हुई मूवी आती है तो उसको हम किस तरह से इंपोर्ट करते हैं ईडीएस में, और किस तरह से वो छोटी छोटी फाइलें होती हैं वो किस तरह से उसको मर्ज करवाते हैं एक ही लेआउट में। फिर उसके बाद मिक्सिंग कैसे स्टार्ट करते हैं बेसिक से मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। आप वीडियो पूरा देखें, आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगा। चलें मैं आगे बढ़ता हूँ। जितनी पीएनपी मैंने सेट कर ली हैं उसके बाद से स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह ये पीएनपियाँ बनती हैं। देखिए यहाँ तक मैंने सेट कर ली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मास्किंग मैंने लगाई हुई है। मास्किंग कैसे लगाई है, वो जो इससे पहली वाली क्लास है ना, अगर आपने नहीं देखी तो वो क्लास देखें। उसके अंदर मैंने सिखाया है कि पीएनपी कैसे एडिट होती है और उसके बाद एनिमेशन कैसे किया जाता है लेआउटर से। तो पहली क्लास देख लें, आपको इसके बारे में समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत। बाकी मैं यहाँ सेकंड क्लास में आपको ये भी समझा देता हूँ कि यहाँ कैसे करेंगे हम। ये तो मेरे पास लगी हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह का सिलेक्शन किया हुआ है। ये नंबर 1 ये वाली फ्रेम की हुई है। नंबर 2 ये लगा हुआ सॉफ्ट। नंबर 1 में फ्रेम आएगी, नंबर 2 में सॉफ्ट आएगा। अब देखें इसके अंदर मास्किंग लगी, तो हमें किस में लगाना है, ऊपर वाली पिक्चर में मास्किंग लगानी है। अब नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ऊपर पहला जो मास्क है ना वो फर्स्ट पे लगा देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ से लेके फर्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ से लेके इसकी कैपेसिटी की कर देता हूँ, आउटसाइड की कैपेसिटी कर देता हूँ 0 करने के बाद देखें मैं इसको पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करता हूँ ना तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखें यहाँ से मैं सेकंड पे लगा दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। इसकी कैपेसिटी कर दूंगा 0। जैसे 0 करूँगा ना, ये आपको समझ आ गया। समझ आ गया होगा आपको कि ये देखें बाहर का हिस्सा आउटसाइड कट गई। अब वो जो ऊपर वाले पिन पे उसको मैंने सेट नहीं किया, उसको मैं सेट कर लूँगा। यहाँ से एंगल को रोटेट कर सकते हैं आप। इसको रोटेट करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर दें। ये एक्चुअल फ्रेम के ऊपर आप लगा दें। थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ। थोड़ी सी नीचे करने के बाद ओके कर दिया। ये देखें बेहतरीन पीएनपी बन गई। पहले किस तरह की पीएनपी थी और अभी किस तरह की पीएनपी बन गई। चलिए एक दूसरी सेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं सिलेक्शन करने के ये तो सिलेक्शन की हुई है। मैं आपको कोई ऐसी पीएनपी दिखाता हूँ जो सिलेक्ट ना की हो। ये भी सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है, ये भी। असल में ये मैंने बहुत काम कर दिया था
अब लास्ट का जो हिस्सा रहता था वो बच गया था। पीएन पे सारी सेट थी, क्योंकि मास्किंग सिलेक्शन होती है ना वो सबसे हार्ड होती है। सिलेक्शन करने के बाद जो पीएन पे उसके अंदर एडजस्ट करवाते हैं ना वो बहुत इजी होता है। देखें सबके अंदर मास्किंग लगी हुई है, इसका मतलब मैंने सब पीएनपी के अंदर काम कर लिया है। चले मैं आपको समझाने के लिए एक पीएनपी किसी की मास्किंग डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ये देखें ये पीएनपी लगी हुई है, इसके अंदर देखें मास्किंग लगी हुई है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। ये डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, इफ़ेक्ट में आएंगे, वीडियो पे आएंगे, ये आएगा मास्क। मास्क करेंगे इसके ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद मास्क के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ठीक, अब आप चाह रहे हैं, देखिए हर किसी का माइंड अलग होता है। यहाँ सिंगल है, आप चाहें तो यहाँ डबल में यहाँ सॉफ्ट दे सकते हैं या सिंगल दे सकते हैं। आप चाहें यहाँ सिंगल दे दें, कोई मसला नहीं है। अब आपने सेलेक्ट किया इतना सा एरिया, सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया बस। उसके अंदर मैंने सिखाया था KBCD 0 कर दो, मगर इस पर 0 नहीं करनी। 0 इसलिए नहीं करनी, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हमें लगानी ऊपर वाले पे मास्क। ये तो सिर्फ सिलेक्शन के लिए था। अब इसकी मास्किंग पकड़ के हमने ऊपर वाले के ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली। अब नीचे वाले को कर दिया डिलीट, ऊपर वाले को कर दिया हमने 0 KBCD। आउटसाइड करनी है आपको, इनसाइड नहीं करनी। इंसर्ट करेंगे तो अंदर ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर वाली चीज़ है ना वो 0 हो जाएगी। ये देखें अंदर वाली चीज़, आप इसको मैं आउटसाइड करता हूँ तो ये बाहर वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये देखें 0 करने के बाद जैसे किया, अब ये थोड़ा आगे पीछे पोज है ना, तो आप उसको F7 दबा के पोज को आगे पीछे कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें एक्चुअल वेट गया, थोड़ा सा हम यहाँ करेंगे। अब आपको समझ आ गया कि पीएनपी किस तरह बनती है। थोड़ी सी और समझा देता हूँ, 3-4 और समझा देता हूँ। अगर कोई दोस्त देख रहा है जो हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ तक सेट थी, यहाँ तक कर दिया था, अब यहाँ की पकड़ लेते हैं। अब देखिए मैंने सिलेक्शन तो वही जो आपको मैंने सिलेक्शन बताई, सिलेक्शन तो वो कर दी थी। अब ये देखिए ये फर्स्ट पे लगाना है, ये सेकंड पे लगाना है। यहाँ से कर देना डिलीट, यहाँ से कर देना KBCD 0। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूँ, एक बात कि अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है, अगर किसी भाई को कोई डेटा चाहिए हो तो मैं एक डेटा सेलर भी हूँ, डेटा प्रोवाइड भी करता हूँ। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने जो लॉन्च किया डेटा उसके अंदर 2 अपडेट है, और उस डेटे के अंदर 3D सॉन्ग से लेकर लाइव सॉन्ग और सिनेमैटिक जो आजकल चल रहे हैं, सिनेमैटिक सॉन्ग तक बने हुए हैं। तो मतलब एक डेटे से आप 3 काम कर सकते हैं, जैसे 3D, लाइव और सिनेमैटिक। तो अक्सर आपने देखे होंगे कोई एक डेटा आप लाते हो तो उसके अंदर अमूमन देखा जाए तो एक ही काम हो सकता है, या लाइव कर सकते हो या फिर आपको फुल 3D मिलेगा, या आप DSLR डिसेंट डेटा लेने जाओगे तो आपको 3D नहीं मिलेगा। तो उसको देख के मैंने ये तीनों चीज़ों पे फोकस किया है। DSLR भी है उसके अंदर 3D भी है, उसके अंदर लाइव भी है। तो तीनों मर्ज करके मैंने डेटा बनाया, जो कि सिर्फ 600-700 GB का डेटा है। और किसी भाई को अगर कोई गोश्त में मसला आ रहा हो, अगर कोई भाई बना हुआ गोश्त लेना चाह रहा हो तो विंडोज़ 7 से लेकर विंडोज़ 10 तक मेरे पास गोश्त अवेलेबल है और मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी भाई के सिस्टम में कोई मसला आ रहा है तो आप तब भी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना मुझसे हो सका मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं।
ये देखें हमने लगा दी, इसकी KBCD भी ज़ीरो कर दी। अब इसको लगाते हैं फ्रेम में। ये देखें जब छोटा करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। ये देखें मुझे आइडिया ऐसे हो रहा है, ये फ्रेम नीचे नज़र आ रही है। अब मैंने जिसको ओके किया ना, ये देखें इसके अंदर ऑटोमेटिक अब सॉफ्ट का भी आपको जब आइडिया होगा जब आप ओके करोगे। ये देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, ये PNP रेडी हो गई। अक्सर पंजाब की साइड पे या कोई बाहर की साइड या सिंध की साइड पे इस तरह की PNP अब भी चल रही हैं। कुछ भाई ऐसे भी मेरे देख रहे होंगे जो बोल रहे होंगे ये तो हमने बहुत साल पुरानी है PhDयाँ, ये PNP हमने बहुत टाइम पहले यूज़ की थी, अब नहीं करते। तो मैं आपको समझा दूं कि काफ़ी इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अभी तक 3D पे चल रहे हैं, जो कि इन PNPयों पे काम कर रहे हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग EDS 6 तक अभी तक किसी ने EDS 6 को नहीं छोड़ा, क्योंकि सिर्फ उसके अंदर PNP हैं, इस वजह से वो 6 पे काम कर रहे हैं। और टोटली सॉन्ग से लेकर टाइटल से लेकर हाईलाइट तक वो बेचारे बनाते हैं EDS 7 या 8 में। मगर उनकी PNP ना होने की सूरत में, EDS 8 की PNP ना होने की सूरत में वो EDS 6 पे काम करते हैं अब भी। मगर देखा जाए तो EDS 6 बहुत लो है। अगर 9020 की फ़ाइल अगर आप ओपन कर दो ना उस पर, तो बड़ा टाइम लेती है EDS 6 ओपन करने में। और जब क्या आप 8 पे 9020 की फ़ाइल ओपन करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी ओपन हो जाती है। और उसकी रेंडरिंग में भी काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। EDS 8 है ना वो थोड़ा बेहतरीन है रेंडर में, बाकी EDS 6 है वो बहुत स्लो कर रहा है, क्योंकि अपडेट वर्जन जो भी अपडेट आती है वो अपडेट में कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर सी बात है फिक्स होता है। ये उसी तरह देखें मैंने मास्क को यहाँ से KBCD ज़ीरो कर दी, ओके कर दी, यहाँ से KBCD को ज़ीरो कर दी, ओके कर दी। अब देखें इसको मैंने छोटा किया ना, ये देखें मेरे को ऑटोमेटिक, आपको भी समझ आ गया होगा। देखें फ्रेम मेरी पीछे है। अब फ्रेम को एक आइडिया है, आइडिया आपको जब आप बनाएंगे ना 8-10 PNP बनाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखें इंटर किया, ये देखें इसके अंदर ऑटोमेटिक। अब बात रही दूसरी, अब नीचे वाली F7 दबाया, इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया, ये देखें बेहतरीन ज़बरदस्त। ये हम PNP क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं जब हम मूवी किसी की एडिट कर रहे होते हैं ना तो उसमें इस तरह का क्लोज़अप आता है, इस तरह का क्लोज़अप आता है। वो क्लोज़अप को टाइम बचाने के लिए हम PNP रेडी करते हैं। तो जब ये PNP ना हम एक प्रोजेक्ट में खोल लेते हैं, इसको इंपोर्ट करके साइड पे लगा देते हैं। एक यहाँ पे मूवी होगी, यहाँ पे हमारे सारे इफ़ेक्ट पड़े होंगे। अब जैसे ये वाला इफ़ेक्ट है ना, अब वहाँ से वो मैंने कैप्चर कर लिया किसी का क्लोज़अप, ऊपर बिन में आया, इसको Ctrl C किया, यहाँ पकड़ के शिफ्ट आर और यही वाला इफ़ेक्ट उठा के मूवी में लगा दिया। तो मतलब कितना टाइम भी बच गया और इस तरह का बेहतरीन इफ़ेक्ट बना हुआ आ गया मेरे पास। तो इस वजह से हम मेहनत करते हैं PNPयों पे ताकि वो टाइम बच सके हमारा। अब काफ़ी हद तक आपको समझ तो आ गया होगा कि मास्किंग किस तरह यूज़ करते हैं, PNPयाँ किस तरह बनती हैं। ये देखें इसके अंदर भी मैंने सारी कह रहा हूँ ना कि सारा काम करके रखा था। ये मास्किंग की जो मेन चीज़ होती है वो होती है सिलेक्शन। अब देखें ये मैं F7 से दबाता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेकर ये फ्रेम अलग सिलेक्शन है, यहाँ सॉफ्ट अलग सिलेक्शन है। अब ये मेरा माइंड है, आपका माइंड है, यहाँ एक बना दें, एक यहाँ छोटा सा बना दें, एक यहाँ पे किसी के आइस रख दें या कुछ छोटी फ्रेम और लगा दें। तो 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। मतलब इतनी खिचड़ी पकाने का कोई मकसद नहीं है। 2 बिल्कुल सिंपल लगते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल और सोबर अच्छे लगते हैं। ये देखें इसको मैंने कर दिया डिलीट, यहाँ से लेआउटर पे गया के इसकी KBCD कर दिया 0, इसकी कर दिया मैंने 0। अब देखें इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। ये देखें ये बेहतरीन, ये हमारा एक सॉफ्ट तो बन गया। अब दूसरी रही
इसको छोटा करूँगा ना तो आपको खुद को भी आइडिया, ये देखें फ्रेम नज़र आ रही है, आपको आइडिया हो गया कि इस फ्रेम के अंदर इसको ऊपर रख देना, बस हमारा सिलेक्शन तो किया हुआ है। ये देखें, मतलब आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा। अब ये देखें, ये थोड़ा सा बड़ा किया, मतलब अब फ्रेम के बाहर नहीं आ रहा। ये देखें, इंटर कर दिया या ओके कर दिया, थोड़ा सा पीछे कर दिया। ये देखें बेहतरीन। अगर आप चाहते हैं ना कि इसके अंदर कलर चेंज करना चाहें, ब्लैक एंड वाइट करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। जिस तरह हम फ़ोटोशॉप में इतना टाइम ज़ाया करके वो बनाते हैं ना, तो इसी तरीके से फ़ोटोशॉप का टाइम बचाने के लिए ईडीएस में पीएनपी तैयार होती हैं। इफ़ेक्ट में जाने के बाद कलर सिलेक्शन, कलर बैलेंस, ये जो सॉफ्ट है ना, इसको हम ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे तो नहीं होगा, वैसे हमारे पास, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे चलें, ये मैंने कर दिया। अब देखें पहले में और अब में कितना फ़र्क आ गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ थी, एक भाई पूछ रहे थे, मेरे जहन में नहीं आ रहा, एक भाई एक चीज़ पूछ रहे थे, मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या चीज़ पूछ रहे थे। इंशाल्लाह मैं याद करके नेक्स्ट क्लास में ज़रूर उसका जवाब दूंगा और उसको डिटेल से बताऊंगा। मेरे अभी भी जहन में था वो बात, मगर जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई तो मैं वो बात भूल गया जहन से। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करें, क्योंकि मेरी नज़र में तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि इसकी KBCD 0, इसकी KBCD 0 करने के बाद जैसे आप करेंगे, देखें आप छोटा करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कौन सी फ्रेम का है। ये फ्रेम यहाँ पे, अब देखें मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। ओके करने के बाद पता चल जाएगा ये फ्रेम पे बैठ गया, मतलब ये इसी की सिलेक्शन है। छोटा सा, ये देखें ये हो गया। अब नीचे वाला पकड़ के मैं सॉफ्ट के अंदर ले जाता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने अभी जो डेटा लॉन्च किया ना, उसमें EDS 6 को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अगर आपके पास EDS 6 इंस्टॉल ना भी हो तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम सारा का सारा, यहाँ तक कि EDS 8 में सारा काम आपका हो जाएगा। PNP से लेकर 3D सॉन्ग, हाईलाइट, DSLR, मैनुअल, टाइटल, रनिंग सॉन्ग, ये वो अगरम शगरम जो भी है। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि ये और डेटा अपडेट हो, और इंशाल्लाह मैं अपडेट करता रहता हूँ और अपडेट करूँगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक पे दूं, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।